नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लीवलेस ब्लाउज बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों किस तरीके से इसकी प्रॉपर कटिंग की जाती है आर्म होल की छोटी स्टेप वाली। यहाँ पे आप देखे होंगे जो हमने शोल्डर रखा है बिल्कुल 1 इंच का रखा है। ये हमें जो डिजाइन भेजा है किसी वीवर ने भेजा था, तो उन्हीं की डिमांड पे हमने यहाँ पे ये ब्लाउज बनाया है। ये देखो आप बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे ये सेम उसी तरीके से हमने कटिंग किया है और पूरी इस ब्लाउज की स्टिचिंग आपको एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे ये शोल्डर है, यहाँ पे तो हमने भी यहाँ पे 1 इंच का ही रखा हुआ है। ब्रॉड नेक रखी हुई है, ये ब्रॉड नेक 8 इंच की होगी और बैक साइड में हमने यहाँ पे हुक दिए हुए हैं। ये बैक साइड में हुक दिए हुए हैं। स्लीवलेस हमारा ये ब्लाउज होगा और किस तरीके से प्लेटें डालते हैं और क्या साइज होगा, एक एक पॉइंट हम इसमें बारीकी से आपको सिखाने वाले हैं। तो आइए इसके सीखते हैं। पहले हम कटिंग सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग। तो दोस्तों जो आपने ब्लाउज देखा है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक तो मेन फैब्रिक लिया है साड़ी के साथ का, एक हमने यहाँ पे अस्तर लिया हुआ है 1 मीटर जो कि हमने बिछाया हुआ है, और ये है हमारे पास नाप। तो सबसे पहले हम नाप जान लेते हैं। जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे हम 15 तैयार। जो ब्रेस्ट का नाप होगा हमारा 32 होगा, वेस्ट होगी 25.5 और फ्रंट नेक होगा हमारा 7 इंच और बैक का होगा हमारा 9.5। और जो इसमें मेन चीज क्या है जो आपने ब्लाउज में देखा ही होगा, जो स्टेप है यहाँ पे, ये जो शोल्डर होता है ये छोटे छोटे एक एक सवा इंच के यहाँ पे इस तरीके से कंधी आएंगी। ये ब्रॉड नेक बनेगा और यहाँ पे बहुत ही छोटी सी ये यहाँ पे शोल्डर की स्टेप आएंगी और फ्रंट में प्लेटें डालेंगे, बैक साइड में हम यहाँ पे हुक लगाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। कटिंग में करेंगे सबसे पहले अस्तर कटिंग। तो अस्तर बिछाने का ये तरीका होता है, जो बंद वाला हिस्सा होता है अपनी साइड रखते हैं अगर हमें बैक साइड में हुक लगाने हैं, क्योंकि हमें पहले करना है फ्रंट कटिंग। तो सबसे पहले हम नीचे की साइड निशान लगाएंगे ऐसे, और ये फोल्ड के लिए हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम लेंथ रखेंगे यहाँ पे, जैसे 15 है तो 15.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे, और जो हमें प्लेट डालनी है यहाँ पे 9.5 इंच पे प्लेटों का निशान लगाएंगे। तो इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा देते हैं। अब ये बनाना है दोस्तों हमें स्लीवलेस, इसमें बाजू नहीं रखनी है, स्लीवलेस बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा साइज है, जैसे हमारा 32 है नाप, तो 32 का हम चौथा भाग निकाल लेंगे, तो ये आएगा हमारा 8 इंच। इसमें कोई लूजिंग वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ आपने 32 यहाँ पे फिक्स नाप रखना है। और जो हमारा कमर का नाप है यहाँ पे ये है 25.5, तो उसका चौथा भाग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तकरीबन 6.5 इंच और 1.5 इंच हम प्लेट का लेंगे इस तरीके से। इस निशान से ऊपर वाले निशान को यहाँ पे मिला लेंगे। आगे की साइड 2 से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारे फिटिंग के निशान लग चुके हैं। प्लेटों के निशान और शोल्डर के निशान अब लगाते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों जो हमें ब्रॉड लेंथ यहाँ पे कटिंग करनी है नेक लाइन की, वो हम 8 इंच रखेंगे, तो 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और डीप लेंथ रखनी है हमें 7 इंच। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नेक लाइन का निशान लगाना होगा। यहां से हम राउंड शेप डाल देंगे इस प्रकार। तो नेक लाइन का निशान लगाने के बाद अब हमें बाहर की साइड देखना है। जैसे हमें जितने भी यहाँ पे स्टेप चाहिए, जैसे हमें 1.25 इंच की चाहिए यहाँ पे, तो हम या 1 इंच की चाहिए तो 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगा लेना है। अब स्लीवलेस में आपने क्या करना होता है, यहाँ पे ऊपर की साइड तकरीबन 2.5 से 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इसी पॉइंट से हम यहाँ पे पड़ी हुई गोलाई डालेंगे इस तरीके से। ये वाली गोलाई डालेंगे तो ये बिल्कुल ठीक आएगी। ये हमारा छोटा स्टेप आएगा जो कि बहुत ही सुंदर लगता है जब आपने देखा होगा स्लीवलेस में, क्योंकि आजकल जो है छोटे स्टेप वाला ही ट्रेंड चला हुआ है।
अब हम यहाँ पे जैसे प्लेटें डालेंगे, तो प्लेटें डालने के लिए हमने इस साइड से, जैसे साइज हमारा 32 इंच है, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। इसी पॉइंट, ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा प्लेट डालने के लिए, ये ध्यान रखें, ये सेंटर पॉइंट है, इसी से हम सभी प्लेटें यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। इसके बाद हमारा जो आर्म होल का सेंटर होता है, इस सेंटर से यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो हमारा यहाँ पे नीचे का साइज बचता है, जैसे ये 6 इंच है, तो 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। तो ये हमने सीधे निशान लगा लिए हैं। अब दोस्तों हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। जैसे हमने सीधी लाइनें लगा ली हैं, अब प्लेटों का एंगल क्या होना चाहिए यहाँ पे डालने के लिए, देखो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे 1 इंच लेना है। जो सीधी वाली प्लेट है 1 इंच पे डालेंगे यहाँ पे। इसके बाद जो ये वाली प्लेट है तकरीबन हम 1.25 इंच पे, और ये वाली प्लेट डलेगी हमारी यहाँ पे 2.5 इंच पे। अगर आप ये प्लेट डालना चाहते हो, ये वाली सीधे वाली इस साइड की, तो आपकी इच्छा है, वो जरूरी नहीं कि आपने डालनी है। तो ये प्लेट भी अगर हमें डालनी हो तो 1.25 से 1.5 इंच पे हम डाल सकते हैं सीधे वाली। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, 3 प्लेट भी हमारी काफी रहेंगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये जब हम पूरा एंगल बनाएंगे तो ये पूरा हमारा पफ बन जाएगा एक तरीके से जब प्लेट डालेंगे, और ये फिक्स साइज आएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी निशान के ऊपर सभी जो निशान हमने कंप्लीट है इन पे कटिंग करना है ऐसे। यहाँ पे सीधी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमारा फ्रंट कटिंग हो चुका है। अब हम करेंगे बैक साइड कटिंग। तो बैक साइड कटिंग करने के लिए इस बार हम अस्तर को यहाँ पे इस तरीके से बिछा लेंगे, और यहाँ पे बैक साइड से हमने सेंटर से रखना है ओपन। तो ये ओपन वाला एरिया अपनी साइड रखेंगे इस बार, और यहाँ पे बिछा लेंगे फ्रंट को कुछ इस तरीके से। ऐसे यहाँ पे बिछा लेंगे। अब हमें जो ये सीधा निशान आता है हमारा, इससे बाहर की साइड एक निशान लगाना है तकरीबन 1 से 1.25 इंच के ऊपर, और इस निशान को ऊपर शोल्डर से ऐसे जोड़ेंगे, और यहाँ पे भी हम पड़ी हुई गोलाई डाल देंगे इस तरीके की। सिर्फ यही चेंजिंग करनी है। बैक साइड करेंगे, ऊपर की साइड आधा इंच बड़ी कटिंग, और यहां से इस निशान के ऊपर बाकी बराबर कटिंग रहेगी हमारी। और इस साइड से हम आधा इंच या एक पैर, जितना आप मार्जिन सिलाई में लेते हो उतना निशान लगाना है, और इन निशानों के ऊपर कर लेनी है कटिंग। तो फ्रंट और बैक का अस्तर हमारा कट चुका है। अब हमें यहाँ पे नेक लाइन कटिंग करनी है। तो नेक लाइन कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो राउंड नेक है अपना, ये कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट का जो हमने निशान लगाया है, ये कटिंग करने के बाद अब हम बैक साइड की नेक लाइन कटिंग करेंगे। तो इस पॉइंट पे निशान लगाते हुए यहाँ पे हमें हमारा जितनी नेक डीप होती है, जैसे है हमारे यहाँ पे 9.5, तो 9.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ पे यही गोलाई इस तरीके से हम रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे बिल्कुल बराबर बराबर आप निशान लगा लें, चाहे आप इसी तरीके से कटिंग कर लें ऐसे। तो ये देखिए, ये बैक साइड की हमारी पूरी गोलाई कट चुकी है, और ये फ्रंट की आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन फैब्रिक है ये भी ऐसे ही रखते हुए कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो मेन फैब्रिक है वो इसी तरीके से कटिंग कर लिया है जैसे हमने अस्तर कटिंग किया था। अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे और सीखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाता है।
स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें अस्तर और मेन फैब्रिक आपस में जोड़ने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पार्ट जोड़ के दिखाऊंगा कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा अस्तर, इसके ऊपर हम यहाँ पे ये रख देंगे मेन फैब्रिक ऐसे, और एक पैर की सिलाई से, मतलब जो मार्जिन रखेंगे सिलाई का एक पैर का रहेगा, और इस तरीके से जोड़ेंगे। ये ध्यान रखें जो ये होते हैं ब्लाउज वाले कपड़े, ये बहुत ही पतले होते हैं, हल्के होते हैं, और ये तो कपड़ा भी शिफॉन है तो बहुत ही पतला है। तो आपने धागा जो है वो लूज चलाना होता है, मतलब धागा अगर आप खींच के चलाओगे तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें झोल आएंगे। हल्के हाथों से आपने इसको आपस में जोड़ना होता है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हल्का फुल्का बाहर की साइड निकल जाता है, तो इसको हम बिल्कुल बराबर बराबर अस्तर के साथ साथ में कटिंग करेंगे। फिनिशिंग के साथ में कटिंग होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो ये देखिए हमने एक साइड का यहाँ पे बैक साइड वाला पार्ट स्टिच कर लिया है। सेम ऐसे ही हम जो फ्रंट है ये भी इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन रखते हुए ही स्टिच करेंगे। फ्रंट में भी कोई चेंजिंग नहीं करनी होती। ये जो फ्रंट है ये अस्तर है, ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये भी हम ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। मार्जिन का ध्यान रखेंगे, एक पैर का ही लेंगे सभी जगह पे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ये अस्तर ज्वाइंट कर लिया है मेन फैब्रिक से, एक पैर की सिलाई हमने लगाई है, और इसी तरीके से ये बैक साइड वाला भी अस्तर हमने दोनों यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब हमें यहाँ पे डालनी है प्लेटें, तो मैं एक साइड आपको प्लेटें डाल के दिखाऊंगा। यहाँ पे हमें कोई भी एक प्लेट या तो ये वाली या ये वाली पहले डालनी होती है, ये ध्यान रखें, ये वाली बाद में डालनी होती है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और एक पैर का मार्जिन लेंगे, एक पैर से ज्यादा नहीं डालनी है। और यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे पक्का नहीं करना होता, ऐसे धागा एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है, और यहाँ पे आधा इंच या पौना इंच एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर दें, ये ध्यान रखें। यहाँ पे पक्का ना करें, इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये एक डट डल जाएगी। इसके बाद जो हमें डालनी है ये नीचे वाली डालनी है। तो यहाँ पे हमने जितना भी मार्जिन कटिंग किया है उस हिसाब से, जैसे मैंने 1.5 इंच कटिंग किया है तो यहाँ पे पौना इंच की हम प्लेट डालेंगे, और यहाँ से सीधी सिलाई इस तरीके से लगाते हुए इस निशान पे मिलाएंगे। यहाँ पे भी हमने एक्स्ट्रा धागा रखा है, पक्का नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ पे ये तीसरी प्लेट ये डालेंगे, ये भी हमारी एक पैर की चौड़ाई वाली होगी। तो ये देखिए हमने 3 प्लेट यहाँ पे डाल दी हैं। ये जरूरत नहीं है, अगर आपको ये लगता है कि ये भी जरूरी है तो आप डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो 3 प्लेट यहाँ पे डालने के बाद सेम इसी तरीके से हम इस साइड में भी प्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने प्लेटें डालते हुए यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट, और सेंटर में भी हमने छोटी सी एक प्लेट डालती है जिससे कि फिटिंग अच्छी आएगी। तो पूरा पफ हमारा यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, जो कि बॉडी का हिसाब होता है
उसके हिसाब से बिल्कुल ओके रहेगा। अब हमें यहाँ पे बैक साइड की जो प्लेट है ये भी इसी तरीके से डालनी होती है जैसे मैंने यहाँ पे डाल ली है। और यहाँ पे हम जो बैक साइड है इसमें यहाँ पे लगाएंगे बटन टेक। एक बटन टेक होती है, काज पट्टी बोलते हैं जिसको, तो ये लगा लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे अस्तर के साथ में पट्टी, और ऐसे रखेंगे यहाँ पे बैक साइड पार्ट। ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे ये बटन टेक बनाएंगे। तो ये देखिए एक साइड हमारी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी साइड हमारे ऊपर का पार्ट आएगा जो कि यहाँ पे इस तरीके से आएगा ऐसे। तो इसे तैयार करने के लिए हम यहाँ पे अस्तर यूज करेंगे। ऐसे रखेंगे, एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे, ऐसे इसको सही करते हुए जितना चौड़ा फोल्ड लगाना होता है फोल्ड करने के लिए ऐसे हम फोल्ड लगाएंगे यहाँ पे, और ऊपर से लगा लेंगे सिलाई। नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है ये हम काट देते हैं सिलाई के साथ साथ, और यहाँ पे इसको फोल्ड करते हुए ऊपर से लगा लेंगे कच्ची सिलाई। इसमें तुरपाई होती है बाद में। तो ये देखिए ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम ये आपस में जोड़ देते हैं कच्ची सिलाई से। यहाँ पे ऐसे रखते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ पे और आपस में इनको जोड़ देंगे। तो बैक साइड भी हमने यहाँ पे कर ली है कंप्लीट। अब हमें शोल्डर से इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच की सिलाई से यहाँ पे इनको आपस में जोड़ देंगे शोल्डर को। तो यहाँ पे हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए हैं, तो ये फ्रंट बैग आएगा हमारा। अब हमें जैसे ये स्लीवलेस है तो स्लीवलेस में हम और एक पट्टी यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास है और एक पट्टी, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और आर्मोल यहाँ पे तैयार करेंगे। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे, तो ये देखिए हमने ओरेव की पट्टी यहाँ पे लगा ली है। अब इसको यहाँ पे हम ऐसे फोल्ड करते हैं और ऊपर से किनारे की सिलाई लगा लेंगे।
तो ये हमने ओरेब की अस्तर वाली पट्टी लगा ली है। अब इसका हम यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है पट्टी का, ये काट देते हैं। यहाँ पे सिलाई के साथ साथ इस तरीके से कटिंग कर देंगे और इस पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा लें, या आप तुरपाई करना चाहते हैं तो इसमें फिर कच्ची सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे तुरपाई चलती है। ऐसे अच्छे से इसको सेट करते हुए इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे फिनिशिंग के साथ। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है आर्म होल की, और ये आर्म होल की हमारी पूरी प्रॉपर शेप ऐसे आ जाएगी। ऐसे ही हमें यहाँ पे ओरेब की पट्टी लगानी होती है नेक लाइन में, और ऐसे ही हम दूसरे आर्म होल में लगाएंगे। तो नेक लाइन की और आर्म होल की पट्टी में लगा के इसको फिर आपको आगे का पार्ट दिखाऊंगा कैसे हम जोड़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जैसे एक आर्म होल में आपको पट्टी लगा के दिखाई थी, सेम उसी तरीके से हमने नेक लाइन में भी और दूसरे आर्म होल में भी यहाँ पे ओरेब की पट्टी कंप्लीट कर ली है। तो नेक लाइन हो जाती है हमारी तैयार और आर्म होल भी तैयार हो जाता है। अब हमें यहाँ पे इसको जोड़ना है साइड से। तो जो साइज है हमारा जैसे 8 इंच है, तो यहाँ पे हम जो साइज है 32 इंच है, चौथा भाग होगा हमारा 8 इंच। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट से 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही इस साइड में सेंटर पॉइंट से 8 इंच पे, और कमर जो है हमारी 25.5 है, तो हमारा ये आ जाता है 6.25 इंच हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारा 25.5 तैयार आ जाएगा। ये पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ये जिससे कि बाहर नजर नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पे कॉर्नर बना लेंगे और एक सिलाई बाहर की साइड लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे दोनों साइड जोड़ दी हैं, जैसे मैंने आपको बताई थी सेम ऐसे ही हमने यहाँ पे जोड़ दी है। अब हमें नीचे से फोल्ड करना है, तो यहाँ पे जितना मार्जिन हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है उतना ऐसे निशान लगाएंगे और इसको हम खोल लेंगे कच्ची सिलाई को और यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे और कच्ची सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें यहाँ पे भी हमें तुरपाई करनी है। तो ये देखिए हमने नीचे से भी यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ब्लाउज ये रेडी हो चुका है।
तो दोस्तों नीचे से फोल्ड करने के बाद हमारा जो ब्लाउज है ये रेडी हो चुका है, और आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल बारीक 1 से 1.25 इंच की स्टेप हमने यहाँ पे रेडी की है। ये 1 इंच की ही है दोनों। और यहाँ पे बैक साइड भी आप देखोगे कितनी प्यारी सी है। यहाँ पे पूरी हमने राउंड से ब्रॉड नेक में रेडी करके आपको दिखाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।